हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी के उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए डायरेक्ट सवाल करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम समझेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। देखिए एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखो क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ेंगे तो मान के चलो रेल की लंबाई जो है वो हमने x मीटर मान ली। क्या मान ली? x मीटर लंबाई मान ली। अब चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो क्या होगी? अब देखो आपको बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। मान के चलो जैसे ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये इस तरीके से कोई ट्रेन है और ये आगे देखिए ये आगे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 264 मीटर। ठीक है, 264 मीटर। और एक्स की जो रेल की लंबाई यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर। अब देखो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है। तो अब ये देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। देखो यहाँ व्यक्ति खड़ा है, जब ट्रेन आगे बढ़ेगी, जब ट्रेन जो है इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो ये वाले व्यक्ति को कितने सेकंड में? 8 सेकंड में पार कर देगी। 8 सेकंड में पार कर देगी। अब देखो मैंने ये चित्र इस तरीके से बनाया, आपको समझाने का मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि रेल यानी व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या है? रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही है। क्या कर रही है? खुद की लंबाई को क्या कर रही है? पार कर रही है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस बताने के लिए मैं इस तरीके से ये बताया। तो जब हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर मान के चलो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। और दूरी हमने कितनी मारी है? x मीटर। और व्यक्ति को पार कर रही है यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी? इसको मैं 8 का भाग दे देंगे यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। चाल जो हमारी हो जाएगी x/8 मीटर पर सेकेंड, हमारी ये चाल हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारा ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ रखो लंबाई बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को हम बिना शॉर्ट किए हुए डायरेक्ट पहले करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चनों को करेंगे हम, तो फिर उसमें थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो लंबाई बराबर चाल गुणा समय, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब देखो हमने रेल की लंबाई कितनी मानी है? x मीटर। ठीक है, तो x प्लस हमारे पास दूसरी लंबाई किसकी है? प्लेटफॉर्म की, वो कितनी है? 264 मीटर। 264 बराबर चाल हमारी कितनी है? जो चाल हमने बनाई है वो कितनी है? x/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो x/8 गुणा समय, और देखो दूसरा समय हमारा कितना दे रखा है? 20 सेकंड। तो समय हम यहाँ रखेंगे 20 सेकंड। ठीक है, अब देखो 4 से मैंने इसको कट किया 2 बार, 4 से मैंने इसको कट किया 5 बार, 5 का गुणा हम x में करेंगे। ठीक है, 5 का गुणा हम देखो ये x प्लस 264 बराबर 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x, नीचे क्या है? 2, नीचे क्या है? 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे? देखो ये वाले x को, ये प्लस का x है, जब आप इस वाले x को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5x/2 माइनस के x बराबर हमारी इधर क्या संख्या बचेगी? 264। क्या बचेगी? 264। अब देखो लाइन खींच के इनमें से इसके नीचे 1 मान के इसमें से एलसीएम लिया हमने, 2 आ गया, 2 का भाग हमने 2 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा हम 5x में करेंगे तो 5x ही आएगा, माइनस अब 1 का भाग हमने 2 में दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x बराबर 264। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया इसमें हम बिना शॉर्ट किए हुए पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पहले डिस्क्राइब करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चनों को फिर डायरेक्ट हम करेंगे। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस हो गया। देखो इसके नीचे 1 मान के इसका तो हमने एलसीएम लिया 2, 2 का भाग हमने 2 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 5x में करोगे तो 5x ही आएगा। ठीक है, अब 1 का भाग हम 2 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 3x, नीचे कितना है? 2 बराबर इधर कितना है? 264 यानी 264। 3 से हम 264 को काटेंगे, 3 8 24, 2 बचेगा, फिर 24 हो जाएगा, यानी कि 3 8 24। अब 2 का गुणा हम 88 में कर देंगे, 88 में, यानी x बराबर हमारा 2 8 16 की 6, 2 8 16 और 1 17। x बराबर हमारा कितना आ गया? 176 मीटर।
कितना आ गया 176 मीटर। और हमको बताना क्या था, रेल की लंबाई हमने क्या मानी थी x मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी हमको और उसकी लंबाई हमने क्या मानी थी x मीटर। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई 176 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार और 100 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। क्या बताना हमको, रेलगाड़ी की लंबाई। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया, इसमें हम आपका क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, देखिए तो लंबाई मानी हमने x मीटर। ठीक है, और रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो हम चाल निकालेंगे, जो हमारी चाल निकलेगी वो निकलेगी x/15 का इसमें दे देंगे भाग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारी चाल हो गई। अब देखो क्या होता है, लंबाई बराबर चाल गुणा समय। तो लंबाई हमारी देखो हमने ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है x, और देखो ट्रेन की लंबाई के साथ हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़नी पड़ती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, तो ये 100 बराबर, ठीक है, चाल कितनी है हमारी x/15 गुणा दूसरा समय कितना 25 सेकेंड, कितना है 25 सेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्या है चाल है। दूसरा समय क्या है, देखो मीटर पर सेकंड में चाल है तो हम x/15 हमने ये रखा है, और समय किस में सेकंड में, तो ये हमने इस तरीके से 25 सेकंड इस तरीके से रखा है। अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा होता तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया अच्छे से। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से इसको काटा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, देखो 5 का x में गुणा करेंगे। अब देखो मैं इसको इस तरीके से इधर रखता हूँ, 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब जब x को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस की x इधर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस की x बराबर कितना हो जाएगा 100, बराबर 100। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, नीचे हमने 3 रखा, नीचे हमने 3 रख लिया। ठीक है, और ये 5x को सीधा सीधा 5x इस तरीके से रखो, 3 का गुणा x में कर दो, माइनस के 3x बराबर कितना है 100। ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, नीचे कितना है 3 बराबर 100। 2 से इसको हमने कट किया 50 बार, 3 का गुणा हम 50 में करेंगे, x बराबर 150 मीटर। तुम्हारी जो ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, क्या मानी थी हमने लंबाई x मीटर मानी थी, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 150। तो ये क्या होगी हमारी ट्रेन की लंबाई, क्या हो गई ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी हमको ये बताना है। देखो इस बार हमारे क्या है, ट्रेन की लंबाई हमारे पास दे रखी है और खंभे को कितने समय में 24 सेकंड पार कर रही है। तो सबसे पहले हमको चाल निकालनी पड़ेगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी हमारी ट्रेन की कितनी जो लंबाई है वही दूरी माननी पड़ेगी 240 मीटर, और खंभे को कितने समय पार कर रही है 24 सेकंड में, 24। ठीक है, तो 24 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या निकल के आ गई, चाल निकल के आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको क्या बताना है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है दूरी बट्टे चाल। अब देखो चाल हमारे पास निकल के आ गई। अब दूरी हमको क्या है, देखो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि खुद की लंबाई कितनी है 240। तो ये रखो 240 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 650 मीटर है ना, और चाल हमारी मीटर पर सेकंड में निकली है। चाल कितनी निकाली हमने 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अब इनको दोनों को ऐड कर दो आप, तो देखो 0 से हमने 0 ऐड कर लिया, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, नीचे कितना है 10। 10 से हम पूरी ना यानी 1 0 से हम 1 0 कट कर देंगे और 1 का भाग देंगे हम 89 में, तो 89 इतनी बार ही जाएगा। तो ये क्या होगा 89 सेकेंड, यानी कि वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में 89 सेकेंड में क्या कर देगी, पार कर लेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को
10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? गति यानी कि हमको चाल बतानी है, ठीक है। चाल क्या होगी? तो सबसे पहले मानो ट्रेन की जो लंबाई है वो हमने मानी x मीटर। क्या मानी हमने? x मीटर। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या? निकालनी पड़ेगी हमको चाल। चाल हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखो लंबाई हमने क्या मानी है? x मीटर। तो चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारी दूरी x मीटर है, यानी x जो ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी को दूरी बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो चाल चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। और देखो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 14 सेकंड पार कर रही है, इस वाले 10 सेकंड में पार कर रही है, इस वाले 14 का भाग नहीं देंगे हम, क्योंकि ये 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड पार कर रही है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार कर रही है। खड़े व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या? खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो इस वाले 10 का देंगे भाग, यानी x ये क्या है? x बटे 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या होगी? चाल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? चाल। अब देखो इसको हम क्या करेंगे? दूरी बराबर चाल गुणा समय। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हमने अच्छे से बताया था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी हमारी क्या है? देखो हमने ट्रेन की कितनी मानी है? x मीटर। तो ये रखो x प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है? 50 मीटर। ये रखो 50 बराबर चाल हमारी कितनी है? x बटे 10 मीटर पर सेकंड गुणा समय हमारा कितना है? दूसरा 14 सेकंड। ये 14 इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे हम 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, 7 का गुणा x में करेंगे। तो देखो मैं इस तरीके से अब इस संख्या को इधर रखता हूँ, यानी 7x बटे 5x। अब देखो x को जब आप इधर लेके जाओगे, x को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस की x हो जाएगी बराबर 50, यानी कि x वाली वैल्यू जो होती है उनको एक तरफ हमको करना होता है, और बिना x वाली जो वैल्यू होती है उनको हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है। यानी x को आप जब इधर लेके जाओगे ना तो ये वाली प्लस की x किसकी हो जाएगी? माइनस की। मैंने इस तरीके से रख ली, ठीक है। अब देखो ये नीचे 5 ले लो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम नीचे 5 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे? देखो ये 7x सीधा सीधा ऐसे ही रख दो, 5 का गुणा x में कर दो माइनस के 5x बराबर कितना है हमारा? 50, ठीक है। कितना है? 50। अब आप इसको करोगे, यानी 7x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बटे 5 बराबर कितना है? 50, ठीक है। 2 से हमने 50 को काटा 25 बार, 25 का गुणा हम 5 में कर देंगे, x बराबर हमारी 25 यानी 125। x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 125। और x जो हमने माना था वो क्या माना था? यानी ट्रेन की लंबाई मानी थी हमने कितनी? x मीटर। तो यानी कि ट्रेन की जो लंबाई निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 125 मीटर। क्या निकल के आ गई? 125 मीटर। और चाल हमने क्या बनाई थी? जो चाल बनाई थी x बटे 10 सेकंड, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई? 125। तो 125 बटे 10 का भाग हम इसमें देंगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या निकल के आ गई? चाल। 12.5 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल निकल के आ गई। लेकिन हमारे ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड वाली चाल को हम 12.5 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। कितनी बार कटेगा? 2.5 बार। और अब हम गुणा करेंगे 2.5 गुणा 18 करेंगे, यानी कि 25 अट्ठे 200 की 0, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 200 की 0, 20 हासिल हो गई। 25 1 25 और 20 कितना हो गया? 45। दशमलव एक अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारी जो चाल निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी निकल के आ गई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। क्या बताना हमको? रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि लंबाई हमने मान ली x मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो हमने मान ली क्या? x मीटर। देखो एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो जब स्टेशन को पार करेगी 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कि 108 प्लस x मीटर बटे हमको रखना पड़ेगा 12 सेकंड, ठीक है। यानी कि ये मैंने इस तरीके से इसलिए रखा है, हमने लंबाई क्या मानी है? x मीटर। जब 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी तो पार करेगी, तो खुद की लंबाई इसमें ऐड करनी पड़ेगी, यानी 108 प्लस x कितने समय में करेगी? 12 सेकंड में। अब लगाओ यहाँ पर बराबर, ठीक है। एक दूसरे स्टेशन को, यानी वो जिसकी स्टेशन की लंबाई कितनी है? 164 मीटर,
उसको पार करने में कितना 16 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि दूसरे स्टेशन को पार करेगी तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी। इसको ऐड करेंगे कितने 16 सेकंड। हमको बताना क्या, रेल की लंबाई जो हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखो जी, अब दोनों हमने इक्वल यानी बराबर रख दी, तो देखो 4 से इसको काटा 3 बार, 4 से 1 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा इस वाली संख्या हम करेंगे, 3 का इस वाली पूरी संख्या हम करेंगे, यानी कि 4 का हमने इसमें किया 4 8 32 की 2, 4 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0, हाँ सब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 1 4, 4 का हम प्लस लगाया, 4 का हमने x में किया, कितना हो जाएगा 4x बराबर सेम उसी तरीके से 3 का इसमें करेंगे, 3 चौक 12 की 2, 3 छिक्के 18, 18 और 1 19, 19 की 9 आंसू 1, 3 1 3 और 1 4, और 3 का हमने x में किया प्लस के 3x, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यानी x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ, यानी कि 4x माइनस इस वाली 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा 3x बराबर 492, और 432 को आप जब इधर लेके जाओगे तो ये प्लस की संख्या इधर किसकी हो जाएगी माइनस की 432। 4x में से 3x गया तो x बचेगा, और 492 में से यानी 2 में से 2 गया तो 0, और 9 में से 3 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0, तो यानी कि हमारी x बराबर वैल्यू कितनी निकल के आ गई 60 मीटर। हमने माना क्या था, रेल की लंबाई को x मीटर, यानी रेल की लंबाई कितनी निकल के आ गई 60 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके।